नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला महफूज। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब में हसन नवाज की कंपनियों से मुताल्लिक नई दस्तावेजात पेश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। एहतिसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ ने दिल का दर्द शायरी में बयान किया। कहा करप्शन करीब से भी नहीं गुजरी, कभी किकबैक या कमीशन नहीं लिया, मईशत का पहिया चलाया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सवाल किया कि हमारी खिदमत का सिला ये है। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। बड़े भाई के लिए छोटा भाई फिक्रमंद। शहबाज शरीफ कहते हैं दुआ है इंसाफ का बोलबाला हो। मुल्क में कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं। सहाफ़ी ने फैसला खिलाफ आने पर मुतालिक सवाल किया तो बोले इस तरह के सवालात क्यों करते हैं, दुआ करनी चाहिए सबको इंसाफ मिले। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। मुफाहिमत के बादशाह से सियासी ताज छीनने की तैयारी। हुकूमत का आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक है, असासों में जाहिर नहीं किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासों की कुल मालियत 75 करोड़ 86,59,000 रुपए है। पाकिस्तान में 22 जायदादें हैं। दुबई में 9 करोड़ 97 लाख रुपए के प्लॉट्स भी हैं। आसिफ जरदारी ने नकद रकम 20 करोड़ 94 रुपए जाहिर की है। जरदारी साहब के खिलाफ रोज कोई नया शगुफा मीडिया को दे के उसको वो डिबेट कराना चाहते हैं क्रेडिटिविटी के लिए। कुछ है किसी के पास जो कि नहीं है, को ये बात मीडिया में आके कहने की जरूरत तो नहीं है ना। उनको तो बड़ा सिंपल तरीका है, जाके रेफरेंस फाइल करें। वज़ीर इत्तलात के बयान ने पीपल्स पार्टी को जलाल दिला दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं फवाद चौधरी मीडिया पर आने के बजाय रेफरेंस दायर करें। नासिर हुसैन शाह ने भी वफाकी वजीर से सबूत मांग लिए। जब भी वो जेल जाते हैं तो जेल से सीधा वो या तो प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई ना वो खौफजदा है ना वो परेशान है। जरदारी जब भी गिरफ्तार होते हैं सीधा सदारती महल आते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा हमारे पास प्लान बी बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी बोले लोग जरदारी की गिरफ्तारी पर बाहर नहीं निकलेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट मुकम्मल। टीम दस्तावेजी शवाहिद और रिपोर्ट के हमरा कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। FIA ने ओमनी और जरदारी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था जिसकी तहकीकात के लिए JIT बनी थी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिमान पर नैब का शिकंजा मजीद सख्त। दरखास्त जमानत पर समाअत हुई तो नैब वकील ने नई बिजली गिरा दी। बताया शहबाज शरीफ और फवाद हसन के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर चुके हैं, बस दायर करना बाकी है। कायमा कमेटियों के क़याम के लिए डेडलॉक खत्म। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों की तश्कील के फॉर्मूले पर रजामंद। कमेटियां पार्टी अरकान के तनासुब से मिलेंगी। पहले मरहले में पब्लिक अकाउंट्स और कानून और इंसाफ की कमेटियां तश्कील पाएंगी। इसने इस बात को तस्लीम किया है, अपनी नाकामी को तस्लीम किया है कि जब इसने मिड टर्म की बात की है, मगर हम उसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस बात पे अटल है कि ये असेंबली, मेरा दौर है लव असेंबली पार्लियामेंट, अपनी मुद्दत पूरी कर।
मिड टर्म इंतखाबात का बयान देकर वजीर आजम ने नाकामी को तस्लीम किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भड़क उठे, कहा इमरान खान पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा ख्वाजा अजहरुल हसन ने पानी के मसले पर इत्तेहाद की शर्तें याद दिला दी। अभी तक हमारे 9 नुकात में से कोई बज़ाहिर एक नुकता भी मैच्योर या उसके आगे कोई कारकर्दगी या सिमत हमें नजर नहीं आई। हुकूमत ने एक और मिनी बजट लाने का इंदिया दे दिया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं जनवरी में नया बिल लाया जा सकता है, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं किया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की मदद से $12 अरब का माली खसारा पूरा हो जाएगा। कर्ज के लिए IMF को दरख्वास्त नहीं की, अलबत्ता जायजा लेने की बात की है। कराची में मुज़िर सेहत खाना खाने से जाबाहक बच्चों के केस में अहम इंकिशाफ। बच्चों ने जो खाना खाया वो जहरीला था, रिपोर्ट में साबित हो गया। खाने में जहरीले बैक्टीरियाज की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में दरिंदगी की मिसाल कायम। मंगनी खत्म करने पर खातून ने साबिक मंगेतर के 2 बच्चों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। पुलिस ने खातून समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 10 दिन आराम। सिंध हुकूमत ने 22 से 31 दिसंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे अब 1 जनवरी को खुलेंगे। अबुधाबी में तालिबान के साथ 3 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद पाकिस्तान आ गए। आर्मी चीफ से मुलाकात में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अफगान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अदालत ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत में नवाज शरीफ के वकील ने जवाब जमा करा दिया। दलाइल के बाद ख्वाजा हारिस ने मजीद दस्तावेज जमा कराने की मोहलत मांगी, जिसे अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने मुस्तरद करते हुए फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर बरोज पीर सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ जेल जाएंगे या फिर मुकदमात से बरी हो जाएंगे। 2 बड़े केसेस का फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। फिर शुरू हुआ फरीकैन के दरमियान दलाइल देने का सिलसिला। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के दौरान कहा कि ये कहते हैं कि GIT रिपोर्ट तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं, और इस पर तो लिखा है कि ये तफ्तीशी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम ही मुश्तरका तहकीकाती टीम की तफ्तीशी रिपोर्ट है। नवाज शरीफ की तनख्वाह का तयन सिर्फ मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट की हद तक था। नवाज शरीफ की ये मुलाजमत सिर्फ वीजा हासिल करने के लिए थी। वो तनख्वाह ले सकते थे मगर वसूल नहीं की। 20 अप्रैल वाले फैसले में 3 जजों ने GIT बनवाई। अक्सरियती फैसला ही हमेशा असल फैसला माना जाता है। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के फैसले को अक़लियती नहीं कहा जा सकता। नवाज शरीफ ने जानबूझकर दस्तावेजात पेश नहीं की। ख्वाजा हारिस ने मजीद एक दस्तावेज जमा कराने की मोहलत मांगी, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अदालत से बाहर आते ही नवाज शरीफ के दिल की बात जबान पर आ गई। कहा कि 2 बार पंजाब का वजीर आला और 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा, लेकिन कभी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। दयानतदारी से अपना काम किया और फर्ज निभाया। उन्होंने कहा कि करप्शन उनके करीब से भी नहीं गुजरी। आज का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। उम्मीद है इंसाफ होगा। एक तकलीफ दे अमर होता है मेरे लिए, बहुत तकलीफ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं, और मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की, और
जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली, मैंने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरी आकबत सवार गए। बड़े भाई की परेशानी पर छोटे भाई का भी दिल भराया। कहा कि दुआ है इंसाफ का बोलबाला हो और बिला इम्तियाज व तफरीक हो। यही तरीका है कि मुल्क आगे जा सकता है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफी का नहीं। ये सब फ्लैगशिप रेफरेंस पे फैसला महफूज हो गया है, कुछ कहेंगे? इंसाफ होते दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सर? अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। अपना कुफर का जो निज़ाम जो वो तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। और हमें सब को अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो। ये सब खुदा न खास्ता फैसला खिलाफ आता तो मुस्लिम लीग ने क्या है कि मुझे बनाएगी? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हैं? हमें रब ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सबको इंसाफ की तौफीक अता फरमाए। क्या अगली बारी आसिफ अली जरदारी? हुकूमत ने मुफाहमत के बादशाह से सियासी ताज छीनने के लिए कमर कस ली। मुबैना तौर पर असासे छुपाने पर नाअहली का रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी अमरीका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं जिसे उन्होंने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। आर्टिकल 62-63 के तहत अरकान के लिए अपने तमाम असासे जाहिर करना लाजिम है, इसलिए आसिफ जरदारी रुकन असम्बली रहने के अहल नहीं। खुर्रम शेर जमान को आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कहा है। जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं और ये सिंगल रेजिडेंशियल कॉन्डो यूनिट है जिसके वो ओनर हैं। हमने जो जरदारी साहब की इलेक्शन कमीशन में जो हमने देखा है, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। और उम्मीद तो जो जरदारी साहब को जानते हुए ये होगी कि एक आध अपार्टमेंट के तो नहीं, वो तो कई दर्जनों अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। ये असासे छुपाने की वजह से मेंबर नेशनल असम्बली रहने के अहल नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। और खुर्रम शेर जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। नाअहली का केस तो अभी दायर होगा, लेकिन फिल वक्त JIT ने जाली अकाउंट्स में अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें आसिफ जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर के हवाले से कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ घेरा तंग, मेगा मिनी लॉन्ड्रिंग केस की हतमी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के गिरफ्तार चीफ फाइनेंशियल अफसर ने किए अहम इंकशाफात, जिसके मुताबिक AG मजीद रकम हुंडी हवाले के जरिए दुबई मुंतकिल करता रहा। दुबई मुंतकिल होने वाली रकम से कनाडा, लंदन, फ्रांस में असासे बनाए गए। रिपोर्ट में अयान अली का भी दिलचस्प किरदार सामने आया। जाली बैंक अकाउंट्स में से एक जरदारी ग्रुप का है और इसी अकाउंट से मॉडल अयान अली को भी अदायगी की गई। इस मामले पर जरदारी के PA मुश्ताक अहमद का भी अहम किरदार है। मुश्ताक अहमद मुल्क से फरार हो चुका, जिसकी तलाश जारी है। JIT रिपोर्ट 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मिड टर्म की बात करना हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। ऐसा तो मुल्क के कमजोर से कमजोर वजीर आजम भी नहीं कहते। उन्होंने कहा हुकूमत की नाकामी पार्लियामेंट की नाकामी नहीं है। अगर अब भी फैसले पार्लियामेंट में हो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। 100 डेज के बाद एक बात कौम के सामने कह दे कि मिड टर्म हो सकते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या फेल्यूर हो सकता है कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में कमज़ोर से कमज़ोर वज़ीर आज़म भी अगर आए, चौधरी शुजात चंद दिनों के लिए भी आए थे, उसने भी नहीं कहा था कि मैं अब चला जाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया है, अपनी नाकामी को तस्लीम किया है तो जब इसने मिड टर्म की बात की है, तो ये 100 डेज की कारकर्दगी का एक हिस्सा है जो उसने बता दिया।
लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पर फट पड़ी। बोली, अवाम को चक्कर और धोखा देना हो तो नवाज शरीफ पर NRO का इल्ज़ाम लगा दो। बिजली और गैस महंगी करनी हो तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो। अलीमा खान को NRO देना हो तो दूसरों को चोर कहना शुरू कर दो। मुल्क में इस वक्त झूठी, चोर और धोखेबाज हुकूमत है। इनका वारदात डालने का तरीका ये होता है कि जिस वक्त बिजली महंगी करनी हो तो नवाज शरीफ के खिलाफ NRO का बयान दे दें, जिस वक्त गैस महंगी करनी हो तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लें, जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम से धोखा करना हो उस वक्त हमजा शहबाज को PCL पर डालने का तमाशा करें, जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम से किए हुए वादे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर की बात हो तो साद रफीक को गिरफ्तार करें, जिस वक्त अलीमा बाजी को चोर दरवाजे से NRO देना हो उस वक्त मुखालफीन के ऊपर NRO का इल्ज़ाम लगा दें, क्योंकि असल में खुद चोर हैं जो दाएं और बाएं बैठे हैं और झूठे हैं, आदि झूठे हैं। अपोजिशन तो अपोजिशन, इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हक कहते हैं, हमारे 9 निकात में से एक पर भी पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। हम मशरूत इत्तेहादी हैं, गैर मशरूत रहने की गलती नहीं की। अभी तक हमारे 9 नुकात में से कोई बजायर एक नुक्ता भी मैच्योर या उसके आगे कोई कारकर्दगी या सिमत हमें नजर नहीं आई। वसीम अख्तर साहब एज ए मेयर भी कराची की तामीर और तरक्की के लिए परेशान हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो जो 9 नुकात हमारे हैं उन 9 नुकात में क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि वो मुख्तलिफ वजारतों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम मशरूत हुकूमती इत्तेहादी हैं, हम गैर मशरूत होने की इस बार हमने गलती नहीं की। और सेनेट का कोई भी रुकन नैब के सामने पेश नहीं होगा। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने रूलिंग दे दी। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि जब तक नैब चेयरमैन सेनेट के ऑफिस को आगाह ना करे और चेयरमैन सेनेट इजाज़त ना दे, कोई सेनेटर नैब के सामने पेश ना हो। उन्होंने इस हवाले से चेयरमैन और अरकान को ख़त लिखकर आगाह करने की हिदायत कर दी। पनामा केस में तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया का FIA से तबादला कर दिया गया है। वाजिद ज़िया को IG रेलवे पुलिस तैनात कर दिया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत कई अहम ओहदों पर भी तकर्रुरियाँ और तबादले किए गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से तकर्रुरियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि कमेटियों में हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं है। ऐसा कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का। BBC को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि कमेटियों की सरबराही साबका हुकूमत के फार्मूले के तहत तकसीम होगी। चेयरमैन BSc से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का फैसला यू टर्न नहीं एडजस्टमेंट था। साथ तो एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, एक चीज़ तय हो चुकी है कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, फार्मूला था, उसके मुताबिक करेंगे। जो अपोजिशन के पास स्टैंडिंग कमेटी है वो अपोजिशन के पास जाएंगी, जो गवर्नमेंट के पास स्टैंडिंग कमेटी है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मेरे नॉलेज में कोई नहीं, लेकिन मैंने आज अखबारात में देखा, पता नहीं किसने ये कहा है। प्राइम मिनिस्टर का अपना एक नुक्ता नज़र था और वो नुक्ता नज़र सबके सामने है। अपोजिशन का अपना एक नज़र था और उसने कहा कि रवायत, ट्रेडिशन, ये सब कुछ है। उसने एक एडजस्टमेंट की है ग्रेटर पर्पस के लिए, बड़े मकसद के लिए। उसने देखिए मकसद के लिए कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना होता है ना, और इसलिए इमरान खान ने कुर्बानी दी कि वो चाहते हैं कि लेजिस्लेशन हो, ऐसा ना हो कि हमारा लेजिस्लेशन मुतासर हो। देखो आपने यू टर्न को क्यों इतना वो बनाया है, यू टर्न नहीं होता, एडजस्टमेंट होती है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोई भी ऐसी तफरीह जो इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बने उसकी इजाज़त देना खिलाफ आइन है। पंजाब में बसंत मनाने का हुकूमती फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था, इसी वजह से पाबंदी लगाई गई। दौर भिड़ने से कई कीमती जानें जाया हुई। खूनी खेल की इजाजत देना खिलाफ आइन है। अदालती दरख्वास्त के बाद वजीर इत्तलात पंजाब भी बोल पड़े, जो अदालत कहेगी वो करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी इसके हक में भी फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ इसमें फैसले हैं, कुछ आपके जना वो